हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। दोस्तों आपको बता दें आज है 7 जुलाई दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट और सही जानकारी हम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जुलाई महीने में राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसका कारण यह है कि राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उसको सीरियस नहीं ले रहे। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है, आप भी जल्दी से करा लीजिए। जौनपुर इस मामले में टॉप पर है। राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी में मुरादाबाद प्रदेश में टॉप 10 जिलों में शामिल हो गया है। पहले स्थान पर जौनपुर जिला आता है, बागपत सबसे निचले स्तर पर है। प्रदेश में औसतन 10% ई-केवाईसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 जिलों के नाम आपको बताएंगे। पहले स्थान पर तो जौनपुर जिला है, बागपत सबसे नीचे स्थान पर है। मुरादाबाद में अभी तक 15% राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी हो गई है। प्रदेश सरकार राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक यूनिट की ई-केवाईसी करवा रहा है। देखिए तीसरे नंबर पर गाजीपुर जिला है, चौथे स्थान पर मिर्जापुर है, मथुरा 5वें और बरेली 11वें स्थान पर है। जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास है कि ई-केवाईसी का काम तेजी से हो पाए, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका जुलाई में ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको राशन नहीं मिलेगा। राशन आपको लगभग 14 से 15 तारीख से मिलना शुरू होगा और लगभग महीने के अंत तक मिलता रहेगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि ई-केवाईसी नहीं हुई तो आपको राशन नहीं मिलेगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी न होने के बावजूद भी आपको राशन मिलेगा। ई-केवाईसी आपकी सितंबर तक होती रहेगी। तो इंग्लैंड की राजनीति में भारत की धमक, 26 भारतवंशी बने हैं सांसद। देख लीजिए पूरी लिस्ट। दोस्तों संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे अधिक भारतवंशी लेबर पार्टी के टिकट पर जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शानदार जीत के लिए कीर स्टारमर को बधाई दी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आम चुनाव में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को 412 और ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। 650 में से 648 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इंग्लैंड की जनता ने खूब भरोसा किया है भारतीय मूल के नेताओं पर। इस चुनाव में 26 भारतवंशी जीत दर्ज किए हैं। तो दोस्तों यूपी के गांवों में लगने वाला है ये टैक्स, पंचायतों पर होगी जिम्मेदारी, कराया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत यूपी के गांवों में हर घर नल से जल योजना के तहत दिए जा रहे पानी के कनेक्शन पर वाटर टैक्स ग्राम पंचायतें ग्रामीणों से वसूलेंगे। ग्राम पंचायतों से अनुबंध करवाया जा रहा है। तो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 14 दिन तक रहेगा डायवर्जन। कांवड़ यात्रा का रूट प्लान तैयार हो रहा है। सावन महीने की शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से जहां लाखों कांवड़िए हापुड़ की तरफ आएंगे, वहीं ब्रज घाट तीर्थ नगरी से भी लाखों शिव भक्त विभिन्न राज्यों समेत जनपदों के लिए कांवड़ लेकर जाएंगे, जिसको देखते हुए सड़क पर सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शिवरात्रि पर 14 दिनों तक रूट डायवर्जन रहेगा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 21 जुलाई से रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। शिवरात्रि 3 अगस्त को है, जबकि 22 जुलाई को पहला सोमवार है, जिस कारण 21 जुलाई की शाम से 4 अगस्त तक रूट डायवर्जन रहेगा। दोस्तों मुहर्रम जुलूस में अस्त्र शस्त्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सीएम योगी ने अफसरों को निगरानी का दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुहर्रम में अस्त्र और शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों से कहा है कि जुलूस पर कड़ी निगाहें रखी जाए। त्योहारों के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के मद्देनजर संवेदनशील और अति संवेदनशील तटबंधों की निगरानी रखी जाए। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों का नामांकन समय से करवाया जाए। वह यूपी सरकार के रडार में स्कूल वाहन है। परिवहन मंत्री ने एक गाड़ी की जांच के निर्देश दिए हैं। इस दिन चलेगा अभियान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यूपी सरकार के रडार पर अब स्कूली वाहन आ गए हैं। परिवहन मंत्री की तरफ से सभी स्कूली वाहनों की जांच का आदेश दिया गया है। इसके लिए अभियान भी शुरू हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस या स्कूल के नाम बिना पंजीकृत अनुबंध स्कूली वाहनों का संचालन किया जा रहा है। मारुति वैन, मैजिक, ऑटो और ई रिक्शा में बच्चों को विद्यालय और पेरेंट्स की सहमति से स्कूल भेजा जा रहा है, जो कि मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रवर्तन दल अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। तो लखनऊ में आज भारी बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। 48 घंटे तक गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। पूरे लखनऊ में काले बादल छाए हैं। लखनऊ में रुक रुक कर फिलहाल बारिश हो रही है। शनिवार सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और सोमवार तक ऐसी ही बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही हवा की रफ्तार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान 32 है और न्यूनतम लगभग 22 है। दोस्तों आपको बताते चले शुक्रवार को भी लखनऊ का अधिकतम तापमान यही था, लेकिन अब भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो टीम इंडिया और पीएम की मुलाकात का वीडियो सामने आ गया है। मोदी ने रोहित शर्मा से पूछा, आपने पिच को क्यों चूमा? कप्तान बोले, कई कोशिशों के बाद जीते हैं, इसलिए ऐसा
किया है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौट चुकी है। गुरुवार को पूरे देश में भारत ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाया। इस बीच नरेंद्र मोदी ने भी वर्ल्ड चैंपियन टीम को अपने आवास पर बुलाया था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, करीब 2 घंटे चली इस मुलाकात में मोदी ने सभी खिलाड़ियों को एक एक करके उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री की खिलाड़ियों से बातचीत का वीडियो सामने आ गया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा से पूछा कि आपने पिच को क्यों चूमा, तो कप्तान ने कहा कि कई कोशिशों के बाद जीते थे, इसलिए ऐसा किया है। तो गाजियाबाद में रील बनाने वाले 2 दरोगा सस्पेंड हो गए हैं। पहली ही पोस्टिंग में उड़ाई थी मौज, कभी थार तो कभी आलिशान ऑफिस में बनवाया वीडियो, अब वायरल हुआ तो अब सस्पेंड हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर शुक्रवार को सस्पेंड हो गए। इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन सब इंस्पेक्टरों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ रील बनवाई थी। रील भी 1 नहीं 2 नहीं, कई सारी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों सब इंस्पेक्टर उस प्रॉपर्टी डीलर की सुरक्षा की अगवानी कर रहे हो। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद जहां पर दोनों दरोगा को सस्पेंड किया गया है, वही प्रॉपर्टी डीलर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी बोले, भोले बाबा गलती स्वीकार करे, इतने दिन छुपकर नहीं रह सकते, दुख ना जताए, ये गलती क्षमा करने लायक नहीं है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने हाथरस की घटना पर दुख जताया है। घटना के 4 दिन बाद भोले बाबा पहली बार कैमरे पर आए हैं। बाबा के बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, वह सरकार के सामने आए और अपने अपराध को स्वीकार करे। गलती उसी की होती है जो कथा कहता है, ये गलती क्षमा करने वाली नहीं है। वहीं महंत बोले, राहुल को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। हिंदू हिंसक बयान पर बुलाई सभा, कहा पहले हिंदुत्व का ज्ञान ले फिर बयानबाजी करे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी ने कुछ बयान में हिंदुओं को हिंसक कह दिया था। राहुल गांधी के हिंदुओं वाले बयान पर अयोध्या के संत नाराज है और यही कारण है कि इसके खिलाफ शुक्रवार को संत और महात्माओं ने सभा बुलाई थी। इसमें निर्णय लिया गया कि राहुल को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्हें हिंदुत्व का ज्ञान लेना है तो अयोध्या आए। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई है भारी बारिश के कारण। आपको बताते चले, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी हुआ है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। असम में अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को 6 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप पर भेजा जा रहा है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को खत्म होनी है। 3800 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है। तो अगर आप भी होटल निर्माण कराने जा रहे हैं तो यूपी सरकार की इस नई गाइडलाइन को जान लीजिएगा। 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर नहीं बन सकेगा होटल, पार्किंग की व्यवस्था भी जरूरी होगी। लखनऊ सहित यूपी में होटल निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब 6 से लेकर 20 कमरों के होटल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता खत्म हो गई है। हालांकि आवासीय इलाकों के लिए सड़क की चौड़ाई 9 मीटर और कमर्शियल इलाके में चौड़ाई 12 मीटर तक तय कर दी गई है। यदि 20 कमरे से ज्यादा का होटल बनाना है तो उसके लिए न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर जगह होना अनिवार्य होगा। ऐसा देखने को मिला है कि कम स्पेस वाले होटल में आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इन घटनाओं के बाद होटल नीति को सख्त करने की बात की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहल की है, क्योंकि आवास विभाग खुद उसके पास है। अब 6 से 20 कमरों के होटल के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन करने की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता नहीं होगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, लखनऊ में नाका और पान दरीगा चारबाग एरिया में ऐसे होटल बने हैं जहां सड़क की चौड़ाई 3 से 5 मीटर भी नहीं है। ऐसे में वे होटल अवैध माने जाएंगे। इसी के साथ ही ऊर्जा विभाग में हड़ताल पर एस्मा लग गया है। अगले 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं हो सकेगा, बिना वारंट भी होगी गिरफ्तारी। दोस्तों, ऊर्जा विभाग में हड़ताल पर एस्मा एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पिछले साल हुए हड़ताल के दौरान एस्मा लगाया गया था। उस दौरान एस्मा के तहत बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई थी। तब से लगातार हर 6 महीने बाद एस्मा लागू किया जाता है और एक बार फिर से एस्मा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो बिना वारंट गिरफ्तार होगा। वही सुल्तानपुर में छत तोड़ते समय भरभरा कर गिर गया मलबा, युवक के शरीर के आर पार हो गया सरिया। विदेश से लौटकर कर रहा था मकान का निर्माण। अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर कूरेभार के गुप्तारगंज बाजार में शनिवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन आपको बताते चले, एक जर्जर मकान तोड़ते समय उसकी छत भरभरा कर गिर गई। इसकी चपेट में आकर युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वही दोस्तों, राहुल अहमदाबाद पहुंचे, हिंदू संगठनों ने पुतले जलाए। राहुल बोले, मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, डर के हार से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किल से जीते हैं। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे थे। राहुल के पहुंचने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। दोनों दलों के कार्यकर्ता संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं।
वही दोस्तों सोना 710 रुपए बढ़ के 73,800 रुपए पहुंच गया है। 1 किलो चांदी 1600 रुपए दाम बढ़ के 94,800 में बिक रही है। 78,000 के पार पहुंच गया है गोल्ड। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 710 रुपए बढ़ गया 73,800 रुपए पहुंच गया है। और आपको बताते चले एक्सपर्ट के अनुसार इस साल आखिरी तक सोना 78,000 के करीब पहुंच जाएगा, यानी कीमत लगातार बढ़ रही है। वही चांदी भी 1 किलो 1600 रुपए महंगी हो गई, 94,800 रुपए पहुंच गई है। पेनी स्टॉक पर फिर फिदा हो गए LIC सहित कई बैंक। कीमत 5 रुपए से भी कम है। 17 दिन में पैसा डबल होने की बात हो रही है। पेनी स्टॉक GTL इंफ्रा की कीमत लगभग 4.25 रुपए हो गई है। पिछले 17 दिनों में 100% का रिटर्न दे चुकी है। इस छोटू शेयर पर बड़े बड़े लोग फिदा हो रहे हैं। इस शेयर में बड़े बड़े दिग्गजों को फायदा हुआ है। यही कारण है कि LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक आदि ने निवेश किया हुआ है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।